जय हिंद दोस्तों। मैं शशांक तिवारी और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमने मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने सभी युवा साथियों को एक खुशखबरी देने के उद्देश्य से बनाया है। और यह खुशखबरी बताने से पूर्व हम आपको से आग्रह करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बस आपका एक क्लिक हमारा मनोबल बढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मुद्दे पर आते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पुलिस भर्ती सेवा का आगाज हो चुका है, जिसे आप बिल्कुल भी चुनावी लॉलीपॉप नहीं समझें और भ्रमित होकर अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करें। हम आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करना चाहते हैं और विश्वसनीय एवं तथ्यपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और यह जानकारी पीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, चाहे तो आप भी दे सकते हैं। और हम आपको भी बताना चाहेंगे, यहाँ पास प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो साइट है उसमें लेटेस्ट अपडेट में एक सूचना करके आया है, जिसमें पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना जारी की गई है। तो यह एक तथ्यपूर्ण जानकारी है, आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो और इसे सज्ञानता से लें, जिसका हम पूरा विवरण आपको बताना चाहेंगे। एक एक चीज़ आपको बताएंगे, पदों से लेकर आयु और क्या नियमावली है, यह सभी की जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। पुलिस भर्ती के संबंध में अभी हम आपको बताना चाहेंगे, पुलिस मुख्यालय गृह मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में एक सूचना जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजन संबंधी निम्नानुसार संभावित तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो आप यहाँ पास संभावित की वजह से परेशान नहीं हो, क्योंकि आगे जो हमें कार्यक्रम करना है उसके लिए जो कुछ भी हम तिथि निर्धारित करते हैं तो संभावित ही करते हैं। जैसे कि अगर संभावित हम नहीं करेंगे तो बीच में अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल की वजह से सभी परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। तो इन विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ संभावित लगाया जाता है। तो आप बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में नहीं हो और यह परीक्षाएं अपने निर्धारित समय में ही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे, तो इसमें बताया गया है, विभागीय नियमों एवं परीक्षा के संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका का प्रकाशन की संभावित तिथि दी गई है, जो कि बताई गई है 25 नवंबर 2020। और आपको बताना चाहेंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो तिथि बताई गई है वो है 24 दिसंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2021 और आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की भी अंतिम तिथि जो बताई गई है वो 12 जनवरी 2021। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो परीक्षा की तिथि है वो है 6 मार्च 2021। तो दोस्तों, यहाँ पास आपको भरपूर टाइम मिला है। पुलिस भर्ती सेवा परीक्षा का जो हमारे युवा साथी इंतजार कर रहे थे उनको परीक्षा की तैयारी हेतु तो पर्याप्त समय मिल गया है। यहाँ पास अभी अक्टूबर चल रहा है, संभवतः आपको 5 महीने का अच्छा टाइम मिला है। इसमें आपकी फिजिकल और जो परीक्षा के लिए तैयारी और भी होती है वो अच्छे से हो सकेगी। और यहाँ पास आपको बता दें, इसमें बताया गया है उपरोक्त समस्त तिथियां पूर्णतः संभावित हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। मतलब इन्हें कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या आपका पेपर मतलब 10-15 दिन आगे, महीना भर आगे पीछे कर किया जा सकता है। विभागों से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार कुल संभावित पद संख्या 4000 है, जिनमें परिवर्तन संभव है। अभी जो ये वैकेंसी निकाली गई है उसमें 4000 पदों के लिए यह निकाली गई है। इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, हालांकि कम नहीं होता है, इसमें अधिक पद संख्या बढ़ाए जाने की ही ज़्यादा संभावना होती है। और पदों की विस्तृत जानकारी एवं आयु सीमा संबंधी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पीबी पर आप देख सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको अब पदों के बारे में बताना चाहेंगे, जो एक बहुत राहत भरी खबर है। 4000 पदों का आगाज किया गया है, जो कि बहुत माने जाते हैं। यहाँ पास हम आपको बता दें, रेडियो, इसमें जनरल के लिए 16 पद हैं, ओबीसी के लिए 16 पद हैं, एससी के लिए 9 पद हैं,
एसटी के लिए आप देख सकते हैं 11 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं। इस तरह टोटल 58 पद होते हैं। इसके अलावा ईएक्स सर्विस मैन के लिए जनरल में 4 पद हैं, ओबीसी के 4 पद हैं, एससी के 2 पद हैं और एसटी के 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद। इस तरह इनके 11 पद होते हैं। और अपने दिव्यांगजन साथियों के लिए रेडियो में 6 पद हैं, ओबीसी में 6 पद हैं और एससी में 3 पद हैं, एसटी में 4 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 पद हैं और इस तरह इनकी पदों की संख्या जो टोटल होती है वह 21 है। फीमेल को 33% आरक्षण के साथ 12 पद हैं। यह रेडियो की जानकारी हम आपको पहले दे रहे हैं। ओबीसी में भी 12 पद हैं महिलाओं के लिए, एससी में 7 पद हैं, एसटी में 9 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 पद हैं और टोटल पदों की संख्या होती है 45। इस तरह हम आपको टोटल बता दें, रेडियो में सभी कुछ मिलाकर 38 पद हैं, जिसमें ईएक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन और महिलाओं को सम्मिलित किया जाए अगर तो रेडियो में जनरल के लिए 38 पद हैं, ओबीसी में भी 38 पद हैं और एससी में भी 21 पद हैं, 21 पद हैं, एसटी में 27 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 14 पद हैं। इस तरह टोटल रेडियो में जो पदों की संख्या है वो 138 है। अब आपको हम आते हैं अदर देन रेडियो, मतलब कांस्टेबल के लिए जो पदों की संख्या निकाली गई है उसमें अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें 472 जनरल के लिए हैं और ओबीसी के लिए भी 472 पद स्वीकृत किए गए हैं, एससी के लिए 280 पद हैं, एसटी के लिए 349 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 175 पद हैं। इस तरह टोटल 1748 पद स्वीकृत किए गए हैं। ईएक्स सर्विसमैन को 10% आरक्षण के साथ जनरल में 104 पद हैं, ओबीसी में भी 104 पद हैं, एससी में 62 पद हैं, एसटी में 78 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में 39 पद हैं। इस तरह ईएक्स सर्विसमैन में टोटल पदों की संख्या 387 होती है और दिव्यांगजन साथियों को 15% आरक्षण के साथ जनरल में 157 पद हैं, ओबीसी में भी 157 पद हैं, एससी में 92 पद हैं और एसटी में 116 पद हैं, आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 58 पद हैं। इस तरह दिव्यांगजन साथियों के लिए कुल पदों की संख्या है कांस्टेबल में 580। फीमेल को 33% आरक्षण के साथ जनरल में 310 पद दिया गया है, ओबीसी में भी 310 पद दिया गया है, एससी में 183 पद दिया गया है, एसटी में 229 पद दिया गया है और ईडब्ल्यूएस में 115 पद दिया गया है। इस तरह महिलाओं की 33% आरक्षण के साथ कुल पदों की संख्या हुई है 1147 और हम आपको टोटल बताना चाहेंगे। जनरल में 1043 पद हैं, सभी लोगों को मिलाकर, ईएक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन और महिलाओं को मिलाकर 1043 पद टोटल हैं जनरल में, कांस्टेबल में। इसी तरह ओबीसी में भी 1043 पद हैं, एससी में 617 पद हैं, एसटी में 772 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 387 पद हैं और इस तरह टोटल पदों की संख्या है 3862। आपको बता दें, रेडियो प्लस अदर देन रेडियो मतलब कांस्टेबल को मिलाकर 138 प्लस 3862 को मिलाकर 4000 पद स्वीकृत किए गए हैं। और यहाँ पास हम आपको बताना चाहेंगे, अभी जो जानकारी दी गई है पदों की वो 4000 पदों की ही है, इसलिए हमें इन्हीं पदों पर अभी चर्चा करना बहुत जरूरी रहेगा और इन्हीं के संबंध में रिक्तियाँ आने वाली हैं जो पदों की हैं और इनको कम ज़्यादा किया जा सकता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2020 से की गई है। 1 अगस्त 2020, इसका मतलब 1 अगस्त 2020 से जो हमारे युवा साथी 18 वर्ष के हो रहे हैं वह मध्य प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती परीक्षा की परीक्षा दे सकते हैं। और इसमें आपको बताना चाहेंगे, पुरुष आवेदक जो अनरिजर्व वाले हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 18 से 33 वर्ष और महिला आवेदकों के लिए अनारक्षित वर्ग में आयु सीमा है 18 वर्ष से 38 वर्ष तक। इसी तरह पुरुष, महिला, अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी लोगों के लिए आयु सीमा जो है 18 से 38 वर्ष तक है। तो आपको बताना चाहेंगे, हमारे प्रदेश के युवा साथियों को आयु सीमा में काफ़ी ज़्यादा छूट प्रदान की गई है और यहाँ पास दोस्तों आप लग जाइए, डट जाइए और जमकर मेहनत करिए, क्योंकि यह पद जो स्वीकृत हुए हैं संभवतः परीक्षाएं होगी ही, क्योंकि बीते कुछ वर्ष से पुलिस भर्ती सेवा नहीं हो पाई थी, इसलिए विभागों में पदों की रिक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और परीक्षा होने की 101% संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि परीक्षा होना बहुत ज़रूरी है विभागों में जो पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए। दोस्तों, आगे की जानकारी आप
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट को में यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसे आप डाउनलोड करके पूरी नियमावली पढ़ सकते हैं क्या कैसा है। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि आप भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रहें, उनसे बचें, क्योंकि भ्रमित वही लोग करते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है और लोगों को भ्रम की स्थिति में ला देते हैं और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इन सब से बचकर आपको लग जाइए, आज से ही डट जाइए और जमकर मेहनत करिए, क्योंकि जो पुलिस भर्ती सेवा है उसमें बहुत सारे पद आए हैं। इसके साथ ही आपको समय भी पर्याप्त दिया गया है, क्योंकि 5 महीने का लगभग वक्त दिया गया है और इसमें वक्त में आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं हर तरह से। और आपके तैयारी करने के लिए टीम मध्य प्रदेश मंथन पूरा सहयोग करेगी और पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हों और आज से ही आप लग जाएं, डट जाएं और जमकर मेहनत करें, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। और पर्याप्त टाइम मिला है आपको, बिल्कुल भी भ्रम से बचें और बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि पदों की जो संख्या है 4000 पद हैं और यह परीक्षा संभवतः होगी ही, क्योंकि विभागों में काफ़ी टाइम से भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई थी पुलिस विभाग में और पद बहुत ज़्यादा रिक्त पड़े हैं और रिक्त पदों के भरने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जो कि होगी ही। धन्यवाद दोस्तों।